तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ये स्टडी विद नवीन भाटी में। आइए आज हम, जैसे कि हमारी 10th क्लास की सीरीज चल रही है मैथ्स की, तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट को पूरे का करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के लिए। इसमें से कम 8 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो भी बिल्कुल एकदम ईजी वे में। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है पहला रियल नंबर। ये पहले हम नंबरों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्राकृतिक नंबर, तो प्राकृतिक संख्याएं तो आप सभी जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। इनमें शून्य शामिल नहीं होती है और ये 1 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनेट तक होती है। ठीक है, एक तो हमको प्राकृतिक संख्या की पता होनी चाहिए और दूसरा होता है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, अच्छा, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। और प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं हमारी वो होती है जिनमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं हो, जैसे -4 -3 -2 -1, 0 +1 +2 +3। और एक होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल नंबर। ये कहाँ से शुरू होती है? इनमें हमारा 0 भी आता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, और ये भी होती है इनफाइनाइट तक। और चौथी संख्या आती है हमारी, जैसे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसमें अभाज्य संख्या जरूर याद होनी चाहिए हमारी। अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर से हमारा क्वेश्चन इसमें बनता ही बनता है। प्राइम नंबर को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो तो या तो एक के टेबल में आई या स्वयं अपने ही टेबल में, जैसे कि 1 3 5, 2 भी होता है, सॉरी यहाँ पे लिखा जाएगा 2 7 11 13 98 तक, और भी हो सकती हैं जो सिर्फ अपने टेबल में और एक के टेबल में आती हो। तो ये संख्याएं हमको पता ही होनी चाहिए। जैसे कि और है, सम संख्या का भी पता होना चाहिए। सम संख्याओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सम संख्याओं को हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर आप सबको पता होगी जो 2 के टेबल में आते हो। फिर होते ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? हिंदी में बोले तो उनको विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 के टेबल में नहीं आती। सम संख्याएं वो जो 2 के टेबल में आ, जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट। और विषम संख्याएं जो 2 के टेबल में नहीं आती, जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 etc, काफ़ी हो सकती है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल में क्या होगा, हमसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना पूछ सकता है। बस इसमें एलसीएम एचसीएफ तो हमने चौथी पांचवी क्लास से सीखे होंगे बच्चों, लेकिन इसमें प्राइम फैक्टर के आधार पूछता है। तो प्राइम फैक्टर कैसे होता है? जैसे कि हमको क्वेश्चन दे दिया पहला कि हमको मानो दे दिया 270 के प्राइम फैक्टर। एक तो पहले पूछेगा प्राइम फैक्टर निकालो इसके। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम सीधा है इसके गुणनखंड फैक्टर की विधि से इसको डिवाइड करते चले जाएंगे कि इसके फैक्टर, इसमें कितने फैक्टर है। तो सीधी बात है, हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 390। तो 390 में मल्टीप्लाई 3 की करोगे तो 270 आएगा। अब ये 3 के तो 3 एक प्राइम नंबर है, ये आगे नहीं टूट सकता, तो इसको ऐसे ही लिख लो। 90 को तोड़ो, 90 टूट जाएगा, 3 × 30। अब ये 3 भी नहीं डिवाइड होगा, 3 भी नहीं होगा, तो इनको एज इट ऐसे उतार लो। 3 × 3, बस ये 30 टूट जाएगा 3 × 10 में। अब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 10 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर 10 को भी फिर से डिवाइड करो, किस में? 2 × 5 में। अब ये सभी हमारे प्राइम नंबर आ चुके हैं जो कि और किसी से डिवाइडेड नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इनको लिखने का तरीका है, अब इनकी
कौन नंबर कितनी बार है अब वो लिखते हैं नीचे हम। तो ये 3 की पावर 3 कितनी बार 3 बार, 2 की पावर 1 2 कितने 1 बार, 5 की पावर 1 5 कितनी बार ओनली 1 बार। तो अब हमसे यहाँ से पूछ सकता है कि इसमें टोटल फैक्टर बताओ कितने हैं। क्या पूछेगा? टोटल फैक्टर ऑफ नंबर। तो टोटल फैक्टर नंबर ऑफ कितने हैं, जिसकी जितनी भी पावर होती है उसमें एक ऐड करके सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 पे पावर 3 है तो 3 + 1 मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 है तो 1 + 1 मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 है तो 1 + 1, तो 1 और 1 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो दूनी 4 4 4 चौक 16। ये तो हो गया टोटल फैक्टर ऑफ नंबर। या तो ये पूछेगा या पूछेगा फिर इसमें प्राइम फैक्टर बताओ कितने हैं। प्राइम फैक्टर के लिए क्या करेंगे, जो इनकी पावर थी इनको सिर्फ ऐड कर देंगे, जैसे 3 1 1, तो कितना हो गया 3 4 5। तो ये हो गया हमारे टोटल प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर और प्राइम फैक्टर। तो दोस्तों अभी हमने सीखे प्राइम फैक्टर निकालने और हम अब सीखेंगे प्राइम फैक्टर के मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमसे पूछा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना। तो हमको संख्या दी हुई पहली 140, तो हमें 140 के एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम डिवीजन फैक्टर वही होता है जो हमने अभी सवाल किए थे पीछे कि 140 के गुणनखंड करो। 140 कैसे कैसे टूट सकता है, 2 × 70 में, तो 2 नहीं टूटेगा और 70 टूटेगा कि में 2 × 35, और 2 नहीं फिर ये टूटेगा कितनी बार, 5 से डिवाइड कर दो 7 बार, 7 पंजे 35। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलोगे तो 140 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या है, एक हमको ये लेना है, एक ये और एक ये। देखो 2 कितनी बार से होता, 2 बार, 5 कितनी बार 1 बार, 7 कितनी बार 1 बार। इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा एलसीएम निकलता है। तो ये प्राइम फैक्टर मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है, प्राइम फैक्टर मेथड है, प्राइम फ्रैक्शन मेथड। तो हमारा आंसर आ गया ये प्राइम फैक्टर से। चलो एक और सीखते हैं, जैसे कि दूसरा दिया हमको 156, तो इसके प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 बार कितनी बार जाएगा, 78, 2 and 78, 2 नहीं जाएगा, अब 78 की करूँ, 78 कैसे जाएगा, 2 से जाएगा कितनी बार, तो 78 जाएगा 2 और 39, अब 2 नहीं जाएगा, 39 जाएगा कितनी बार, 3 से, 13 3 जा 39, तो क्या हुए 2 कितनी बार 2 बार, 3 कितनी बार 1 बार, 13 1 बार। तो ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टराइज मेथड एलसीएम। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं, इसमें एक सवाल पूछा जाता है हर बार फार्मूला बेस पे, जिसमें क्या कि फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इसमें क्या होगा, हमको एक नंबर या दूसरा नंबर दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ पुटअप कर लेगा, या एचसीएफ एलसीएम दे के एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा। जैसे कि मानो हमको दे दिया फर्स्ट नंबर इज 9 और एलसीएम इज इक्वल टू 36 और हमको एचसीएफ दे दिया 9। हमसे पूछेगा सेकंड नंबर बताओ क्या है, या कि सेकंड संख्या क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी देके किसी भी एक चीज़ पुटअप कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्या है 9, सेकंड नंबर से हमने पूछा है तो उसको मान लिया x, एलसीएम क्या दिया हमको 36, एचसीएफ क्या दिया है हमको इसमें 9,
तो अब इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 9, 9 से 9 कट दिया तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 36। यानी कि दूसरा नंबर जो है सेकंड नंबर इज 36। तो इसमें सेकंड नंबर हमसे पूछा है जो कि 36 है। ओके, तो एक तो ये फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम चलते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन पे। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन हर बार एक पूछा ही जाता है कि इन रेशनल नंबर एक प्रूफ, तो यानी कि सिद्ध करो कि ये एक रेशनल नंबर है। जैसे कि हमसे पूछ सकता है √5, √7, √3, √8, √11। अदरवाइज ये दिया हो, ये दिया हो, ये हो, ये हो, ये हो, इनमें से कोई सा भी नंबर दिया हो, सबको करने का तरीका एक ही है कि इज रेशनल नंबर प्रूफ करो कि ये एक रेशनल नंबर है। या तो एक ये क्वेश्चन पुटअप करता है हमसे, या ये पूछेगा 3 + 2√3, या ये दे दे 2√-3, या 2√5√3। अदरवाइज कुछ भी नंबर देते और हमसे पूछे कि इन रेशनल नंबर प्रूफ करो, तो इन सबको करने का तरीका सेम और इनको करने का तरीका सेम है। तो आइए पहले हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मानो कि हमको दे दिया √7, प्रूफ करो कि ये इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम इसको अपोजिट मान के चलेंगे। तो हम कहेंगे कि माना √7 इज ए रेशनल नंबर। तो अब हमको पता होगा कि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, तो P/Q इज इक्वल टू √7। अब आगे के सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ एंड साइड, दोनों साइडों का स्क्वायर करने पर। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, P/Q का स्क्वायर इज इक्वल टू √7 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर हो तो इधर हो P²/Q²। यहाँ पे 7 पे अंडर रूट हटा तो यहाँ पे ओनली आ गया 7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। P²/Q² का मतलब होता है कि यहाँ पे Q 2 बार है तो 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डबल Q है तो एक मान के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जो यहाँ पे होता है उसकी आपस में मल्टीप्लाई रहती है। तो एक Q को यहीं पे रखेंगे, एक को यहाँ ले जाएंगे, तो P²/Q इज इक्वल टू 7Q। देखो अब यहाँ पे Q क्या है, Q को मानो कि हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं, Q यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर मानो Q बराबर हम 5 रख के देखें, जब ये 5 से स्क्वायर डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद में तो जो संख्या आएगी तो उसमें तो 5 होएगा ही नहीं क्योंकि उससे डिवाइड हो गया। तो बट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P/Q क्या एक फ्रैक्शन, और 7Q क्या है, हमने अभी ऊपर नंबर सीखे थे। तो हमारा 7Q क्या होता है बताइए, नहीं पता, चलो हम बता देते हैं। तो 7Q होता है वॉल नंबर। क्या होता है, वॉल नंबर। तो हम आगे लिखेंगे फ्रैक्शन नॉट इज इक्वल टू वॉल नंबर। तो फ्रैक्शन बराबर वॉल नंबर नहीं हो सकता, तो अब हम लिख देंगे डेट सॉल्व क्या माना था हमने, √7 को हमने रेशनल नंबर मान के सिद्ध किया था। तो हम लिख देंगे कि √7 इज नॉट ए रेशनल नंबर। कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो हमने माना वैसे सॉल्व नहीं हुआ, वो गलत हो गया। तो अब हम लिख देंगे डेट सॉल्व √7 इज ए इन रेशनल नंबर। तो डेट सॉल्व, आई होप कि आपको आसानी से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 2 पर।
तो आ चुके हैं हम अपने सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 हमारा क्या है कि 3 प्लस के 2√5 प्रूफ कीजिए कि इज ए इनरेशनल नंबर। तो हम उसी की तरह करेंगे सेम कि हमने माना 3 प्लस 2√5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मानेंगे इसको? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर माना। अभी हमने पीछे बताया था कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करेंगे तो पी बाई क्यू इजिकल टू 3 प्लस 2√5। अब यहाँ पे 3 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो पी अपॉन क्यू माइनस 3 इजिकल टू 2√5। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो दोनों के साइड डिवाइड होगा इसका। बस इतना सॉल्व करना है हमको। अब हमको थोड़ी सी एक आध प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि हम रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करते तो रेशनल नंबर आता है, अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर प्लस करते तो भी रेशनल नंबर आता है। बट यहाँ पे क्या है, ये क्या है? रेशनल नंबर। ये क्या है? ये भी हमारा रेशनल नंबर है, बट ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इनरेशनल नंबर है। तो अभी हमने बेटा प्रॉपर्टी बताई कि हम रेशनल माइनस रेशनल नॉट इजिकल टू इनरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इनरेशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे सीधा से, हमारी प्रॉपर्टी सॉल्व होती है। क्या होता है कि डेट सॉल्व 3 प्लस 2√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है जी। अब अगली लाइन में लिख देंगे डेट सॉल्व्ड 3 प्लस 2√5 इज ए रेशनल नंबर। डेट्स ऑल। आई होप कि हमने बड़े आसानी से सिखाया है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। हमने एकदम बिल्कुल सादा और उसमें समझाया जिस